तो अब तुम ही बताओ क्या जवाब दूं। मेरी बात की जरा सी भी अहमियत होती तो जरूर बताती आप। शाजिया को बुलाओ। शाजिया, शाजिया बेटा। जी अम्मी। तुम्हारे अब्बू बुला रहे हैं। देखो शाजिया बेटा, हम हमजा को नहीं जानते, लेकिन तुम जानती हो, इसलिए जो भी फैसला करना सोच समझ के करना। हाँ बेटा, वो बात दरअसल ये है कि अब्बू, ये सब कुछ मैं पहले सुन चुकी हूँ। तो फिर क्या जवाब है तुम्हारा? बस जैसे आपको बेहतर लगे। नहीं बेटा नहीं, मैं एक बार अपना फैसला तुम पर मुसल्लत करके उसका अंजाम देख चुका हूं। मजीद तुम्हारी जिंदगी में कोई आजमाइश नहीं चाहता। अगर तो जो कुछ आप देख के आए हैं वो सब सच है तो मुझे कोई एतराज नहीं। वैसे लड़का अच्छा है हमजा। ये बात तो आपने असफर के बारे में भी कही थी। इस वक्त उसका नाम लेना जरूरी था? उसका जिक्र करना जरूरी नहीं था, लेकिन आपकी दूरअंदेशी आपको याद कराना जरूरी था। अम्मी, आपको नहीं लगता कि इस मामले में अब्बू को कसूरवार ठहराकर आप ज्यादती कर रही हैं? देखिए, इस मामले में कहीं ना कहीं कसूरवार हम भी तो हैं। बस बेटा रहने दो इसे। तुम बताओ क्या जवाब दूं? अब्बू, मुझे कोई एतराज नहीं। सेना तुम्हें हो क्या जाता है? हमजा को ना अपनी भाभी के लिए 24 आवर्स की कोई फीमेल अटेंडेंट चाहिए। आपको समझ में नहीं आ रही, इसीलिए उसने आपको सारी बात बताई है। वरना कोई जरूरत नहीं थी उसे अपनी घर की सच्चाई आपके सामने रखने की। मैं आपसे कह भी रही थी कि मुझे अपने साथ लेकर जाइएगा, लेकिन नहीं, सुननी तो आपने है नहीं। उसने 4 मीठी मीठी बातें क्या की, आप तो बस पिघल गए। आपको क्यों समझ में नहीं आ रही है खावर? तो क्या कहूं उसे, क्या कहूं कि अपनी मां जैसी भाभी को घर से निकाल के पागल खाने भेज दे? तुम्हें इसमें उसकी सादतमंदी नजर नहीं आ रही? कहां है आजकल इस तरह के लोग हैं? तो बताओ। तो दूर क्यों जा रही हो? अपने घर में देख लो, बहन ने बहन के साथ क्या किया। भूल गई हो शायद। तुम भूल सकती हो, मैं नहीं भूल सकता। मेरी बेटी का सब्र और मासूमियत है, जिसके इनाम की सूरत में अल्लाह ताला ने इस शख्स को मेरी बेटी की जिंदगी में शामिल किया है। गौर करो तो कड़ी से कड़ी खुद ब खुद जुड़ती नजर आएगी। देखिए मेरे रांझना 20 से जुमेरात रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।